हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है 10th क्लास का जो है मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ना है हम लोगों को क्षेत्रमिति में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब ऑब्वियसली आप लोग सारे लोग ये भी जानते होंगे कि आयतन किसका ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल किसका ज्ञात करते हैं, क्योंकि आकृतियां तो कई तरह की होती हैं। 1D 2D 3D की बात करते हैं, तो सारी आकृतियों में हर चीज़ नहीं ज्ञात होती है। अब जैसे 1D हो गया तो इसमें सिर्फ लंबाई ही होगी, कोई एक एक्सिस से बनने वाली आकृति होती है, सरल रेखा की दूरी की बात करेंगे 1D हो। 2D की बात करते हैं जो ऐसी आकृतियां जो दो अक्षों से मिलकर बनती हैं, जैसे ये आपका हो गया स्क्वायर, ये वर्ग की बात करें और उसके बाद ये आयत की बात करें, ये सारी आकृतियां जो हैं ये आपकी 2D की आती हैं। लेकिन अब बात अगर हम कर लें तो कुछ आकृतियां ऐसी भी होती हैं जिनके बनाने के लिए 3 अक्षों की आवश्यकता होती है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। यानी ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो ऐसे जैसे घन हो गया, इसी से घनाभ हो गया, ये सारी आकृतियां। अब हमें समझना है कि किन आकृतियों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। अगर हम इसका जानना चाहें, क्षेत्रफल की बात कर लें, तो एक्चुअल में सबसे पहले ये जानना कंपलसरी हो जाता है कि ये क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम बात क्षेत्रफल की करें तो क्षेत्रफल होता है किसी वस्तु की पृष्ठ की सतह द्वारा घेरे गए भाग को ही या सतह की माप को ही क्षेत्रफल कहते हैं। किसी भी आकृति के आधार की सतह की माप को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन उसके द्वारा घेरे गए भाग को या वो जितना स्थान घेरती है उसको हम आयतन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, तो ये एक सतह बनाती है पार्टिकुलर, इसे समतल में आसानी से दर्शाया जाता है। तो इसका सिर्फ हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इस आकृतियों का। क्षेत्रफल के साथ हम परिमाप भी ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो 3D आकृतियां होती हैं, 3D फिगर होते हैं, उनमें हम क्या उसका क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन तीनों ज्ञात करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके 10th क्लास में जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये 3D विभिन्न प्रकार की 3D आकृतियां क्या हैं, उनके फार्मूला वगैरह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर जो चीज़ें होंगी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली आकृति घन की बात करेंगे। ये घन, घन ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो घन जो होता है वो वर्गों से मिला के बनता है। एक वर्गाकार आप प्लेट लें, उसके ऊपर आप बहुत सारी प्लेटें रखते चले जाएं, तो जो आकृति आपको मिलती है वही वर्ग कहलाती है। सॉरी, वर्ग नहीं, घन कहलाती है। जैसे एक ये आयताकार चकती होती है, अब इसके ऊपर अगर हम रखते हुए चले जाएंगे, आप वैसे ही सोचो, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो एक जो आकृति मिलेगी उसी को हम घन कहेंगे। तो घन की आकृति जो होगी वो वर्ग से ही बनती है। इस वजह से ये माना, आप जानते हैं वर्ग की स्पेशलिटीज क्या होती हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये अगर उसकी लेंथ हो गई और ये उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, सॉरी ऊंचाई होती है, और ये उसकी चौड़ाई होती है, इसको यहाँ मेंशन कर दिया जाए बी। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से लिखते हैं। अब हम इसका एक एक चीज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात कर लीजिए, वास्तव में घनाभ की बात करें तो घनाभ में कितने शीर्ष होंगे, तो शीर्ष काउंट करना सीखो। वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने होते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि वैसे अगर एक टिक लगा दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भुजाएं होती हैं। तो अब सबसे पहले बात हम करेंगे परिमाप की, जो कि आपको ज्ञात नहीं करना होता, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि परिमाप क्या होगा। घन का परिमाप, तो घन का परिमाप का मतलब होता है कोई भी जो आकृति बनी है उसकी बाह्य भुजाओं का की माप, यानी बाह्य भुजाओं को माप लिया जाए, उनका टोटल कर लिया जाए। तो इसमें 12 भुजा, चूंकि भुजाओं की
लंबाइयाँ सबकी बराबर है, इसलिए हम इसे लिखेंगे परिमाप बराबर 12 गुणे भुजा। ठीक, एल बी एच यहाँ मैंने शो किया, लेकिन चूंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसलिए आप इसे खाली ए मान सकते हैं। तो अगर ए मानेंगे तो इसे चलो यहाँ से इरेज करते, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल इसमें दो तरह के आ जाएंगे या तीन तरह के। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ होते हैं इसमें टोटल 6, 4 साइड के होंगे, 2 ऊपर के होंगे। ठीक, जैसे अगर किसी आकृति की मैं बात करना चाहूँ तो ये मान लिया जाए ये एक चाक का डिब्बा है। तो ये चाक का डिब्बा आपका जो होगा घनाभ के आकार का होगा, लेकिन घनाभ और घन एक जैसे होते हैं। एक पृष्ठ ये, तो इसके पीछे भी 1 2 और इसके बाद ये 3 और फिर इधर 4 और एक ऊपर एक नीचे, ये 6 पृष्ठ हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। परिमाप तो हो गया, अब हमें जानना है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर हम बात पृष्ठीय क्षेत्रफल की करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं, कितने पृष्ठ, 6। एक पृष्ठ का अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक पृष्ठ वर्ग के आकार का होता है। जैसे इसकी ऊंचाई और ये लंबाई बराबर है, ये वर्ग मान लिया जाए, तो कहीं ना कहीं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर होगा, चूंकि सारे पृष्ठ बराबर है, भुजाएं बराबर है, इसलिए इसे 6a² लिख दिया जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ आपको कभी कभी मिल जाता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बात हम करेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पार्श्व का मतलब क्या होता है। पार्श्व का मतलब होता है सराउंडिंग वाल, अप डाउन को छोड़ दिया जाए, यानी ऊपर और नीचे के पार्ट को छोड़ दें, साइड में जितनी भी चीजें होंगी या जो भी होगा उसी को हम पार्श्व समझते हैं। जैसे ये एक आकृति है, चाक का डिब्बा है, तो इसमें पार्श्व का पृष्ठ कौन कौन से होंगे, तो अप और डाउन को छोड़ देंगे तो 1 2 3 और फिर ये 4, 4 ही होते हैं। तो इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4a² हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे आयतन की। आयतन की बात करना आसान है। आयतन में क्या होता है, इसकी भुजा की घात 3 हो जाती है। ठीक, a³ भुजा की घात 3 इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये घन हो गया। अब घनाभ की बात करते हैं, तो इसे इरेज कर दिया जा रहा है, आप इसे पुश करके नोट कर। घनाभ में क्या चीजें होती हैं, घनाभ में चीजें वही होती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी आपस में बराबर नहीं होता है। जैसे इस आकृति की मैं बात करूं, ये तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी यानी चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई होगी h। इसमें भी ध्यान दीजिएगा कितने कोने होते हैं, तो 4 नीचे 4 ऊपर, यानी कि 8 शीर्ष। कितनी भुजाएं, 12 भुजा। ठीक, और कितने फलक, तो 6 फलक कहे या पृष्ठ बोले या सतह कहे, इन तीनों में से कोई भी एक चीज कहेगा तो वो कितनी हो जाएंगी, 6। शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद भुजाएं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भुजाएं। फलक कितने हुए, तो फलक की बात अगर मैं करूं, ये चाक का डिब्बा एक्चुअल में आपका क्या है, घनाभ ही है। इसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ यानी चौड़ाई ये है, ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई। कितने पृष्ठ, 1 2, इसके पीछे 3 और ये 4, फिर नीचे 5 ऊपर 6 पृष्ठ होते हैं। इसी के साथ बात करेंगे, सबसे पहले परिमाप की बात करेंगे। ठीक है, ये कौन सी आकृति है, ये घनाभ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, घनाभ। घनाभ में परिमाप की बात करेंगे। परिमाप का मतलब क्या है, सभी बाभुजाओं का योग। तो अब इसमें जानना जरूरी है कि इसका परिमाप हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितनी लंबाई है, 4l प्लस
चौड़ाई की बात करें 1 2 3 4, 4 चौड़ाई भी होगी, प्लस ऊंचाई की बात करें 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4h। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, फार्मूला बनेगा L प्लस B प्लस H। अब इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक्चुअल में ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुछ भी कर लिया जाए। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पहले पृष्ठ की मैं बात करता हूं तो H ऊंचाई और ये लंबाई, इसका क्षेत्रफल आयत होता है, तो आयत के पृष्ठों से ये मिलकर बनता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का ऊंचाई लंबाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चूंकि यहाँ ऊंचाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणे ऊंचाई। तो अब देखो जितना आगे का होगा उतना पीछे का होगा, इसलिए इसे 2 टाइम्स कर देते हैं, प्लस ये तो आगे पीछे का निकला। अब हम चलेंगे बगल, तो इसके बगल में ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी, इसका क्षेत्रफल चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसे लिख दिया चौड़ाई गुणे ऊंचाई BH। क्यों? क्योंकि जितना इधर है उतना इधर भी होगा। अब ऊपर की बात करते हैं, इसमें तो क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो इसका हो जाएगा 2 × LB। क्यों 2? क्योंकि जितना इधर उतना इधर। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें और इसे सीक्वेंस में लिखें तो LB प्लस BH प्लस HL। अब इसका भी वही बात आती है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे के छोड़ दिए जाएंगे। तो अगर मैं ऊपर और नीचे वाला छोड़ूं तो ये क्या बचता है, ऊंचाई और लंबाई, यानी कि 2HL तो रहेगा, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2BH। कहने का मतलब 2 कॉमन लिया, H कॉमन लिया, तो क्या बचा L प्लस B इंटू H। ये फार्मूला इसका हुआ, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करेंगे आयतन की, तो इसके आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, अब आप जानते हो आयतन क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल यानी सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा BH, ऊंचाई L से गुणा करेंगे तो LBH। ये फार्मूला हो जाता है आयतन का। तो घन घनाभ में किसी और फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, एक फार्मूला हाँ चाहिए होता है कि जैसे घनाभ की यहाँ से लेके इस शीर्ष के विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H²। अभी पीछे हमने घन के विकर्ण की बात भूल गए थे, तो यहाँ देख लो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, तो ये घन का विकर्ण हो जाएगा √3 × A, जहाँ A क्या होती है, भुजा होती है। ठीक, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद हम अन्य आकृतियों की बात करेंगे, जैसे बात हो गया बेलन की। बेलन, ध्यान दो, जैसे हमने एक आयत ले लिया, ये हमारा एक आयत हुआ ABCD। अब मैं इसको क्या करूं, इसको जो है इस CD के सराउंडिंग मोड़ दूं। जैसे आपकी ये बुक है, ये बुक आयत के जैसी है। अब इसको हम क्या करें, इसके अक्ष के परिता ऐसे घुमा दे, सराउंडिंग करवा दे, पूरा घुमा दिया जाएगा राउंड वाइज, तो ये जो आकृति प्राप्त होगी आपको, ये बेलन कहलाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक अक्ष के परिता लंबवत है, एक अक्ष के परिता लंबवत, इसलिए इसे लंब वृत्तीय बेलन भी कहा जाता है। अब अगर ये अंदर में देखो जैसे स्पेस दिख रहा है, खोखला बेलन अगर पूरा भरा हुआ होगा तो भरा हुआ बेलन कहलाएगा। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे लंबवृत्तीय ठोस बेलन की। अगर ये पूरा भरा होगा तो उसे हम ठोस बेलन कहेंगे, अगर खाली होगा अंदर में तो उसे खोखला बेलन कहेंगे। तो बेलन में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बेलन के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो बेलन के एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे सिलेंडर हुआ, ये भी आपका बेलन हुआ, और उसके बाद आपका 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो भी बेलन होता है, क्योंकि उसमें देखो गोलाई भी होती है और थोड़ी सी ऊंचाई भी होती है, मोटाई बहुत कम होती है, लेकिन आप उसे कभी गोला नहीं कह सकते या वृत्त नहीं कह सकते। वो सिक्का जो होगा आपका 5 रुपए वाला नॉर्मल सा होता है, समझ लिया जाए, ये कुछ इस तरह से होगा,
ये बहुत ही पतला होगा, थोड़ी सी उसमें ऊंचाई होती है, इसलिए उस सिक्के को हम बेलनाकार देते हैं। तो जैसे इसको अगर हम मोड़ देंगे तो सीधी भुजा के परिता मोड़ के बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का रूप ले लेगा, ये ठीक है। तो ये जो आकृति मिली इसी को हम क्या कहेंगे, बेलन। ये वास्तव में लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है, लंब वृत्तीय बेलन कहलाता। अब हमने क्या किया, इसको हम उठाए और सराउंडिंग करके मोड़ दिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि चौड़ाई की परिता मोड़ने पर क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसको हम इस चौड़ाई को स्थिर करके लंबाई के चारों ओर मोड़ देंगे तो ये लंबाई जो होगी आपकी टोटल, यही तो टोटल परिधि बन जाती है। तो इसको जहाँ क्वेश्चंस आएगा वहाँ हम समझेंगे, तो अभी के लिए इसे मिटा दिया जाए। तो ये लंब वृत्तीय बेलन, तो अगर ये बेलन बना तो इसका वाला पार्ट जो होगा ये वृत्ताकार होगा, इसकी त्रिज्या r और इसकी ऊंचाई h, ठीक है। ये हम इसे ठोस मानेंगे कि ये भरा हुआ नहीं है, ये खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, ठोस बेलन है। अब समझना है हमें इन चीजों को कि बेलन का अब हम परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, वहां चीजें आसान थी लेकिन यहाँ इसका परिमाप क्या होते, तो भैया यहाँ इसका हम परिमाप नहीं ज्ञात करेंगे। यहाँ हम इसके और दूसरी चीजें समझने वाली होती हैं कि सर इसमें कितने पृष्ठ, क्योंकि अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ ज्ञात करने में थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें बदलेंगी। जैसे अब इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बताओ कितने पृष्ठ, घनघनाभ में तो आपने जान लिया, लेकिन इसमें कितने पृष्ठ हैं, तो आप ये चाक देख रहे हो, चाक में कितने पृष्ठ हैं, आपका दिमाग काम करेगा सर इसमें तो 1 2, तो कोई बात नहीं इस, और सर जी ये तो नीचे भी 1 है, एक ऊपर भी है, ये वृत्ताकार है क्या कुछ गोलाकार, तो हाँ ठीक है, इसमें 2 पृष्ठ हैं, एक गोलाकार यानी वक्र बनाता हुआ वक्राकार पृष्ठ, और 2 जो हैं वो समतल, 2 ही पृष्ठ होते हैं, 2, एक समतल और दूसरा वक्राकार, ये भी समतल है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर पृष्ठों की संख्या पूछी जाए तो 3 और प्रकार पूछे जाए 2, एक समतल, ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये पूरा समतल, ये वाला समतल, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ये वाला है, तो इसे वक्राकार पृष्ठ कहा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा ध्यान से। जैसे अभी हमने कहा कि आयत को मोड़ के बनाया गया इसे, तो अगर मैं इसे ओपन करूंगा, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये कुछ ये रूप लेगा कि नहीं लेगा, और ये जो लंबाई होगी यही वाला पार्ट जो है इसे पूरा यहाँ से फोल्ड करके यहाँ फैलाया गया। अगर अब मान लो यहाँ ये आयत का रूप ले लिया चलिए इसकी ऊंचाई तो h रहेगी ही, लेकिन अब देखो ये बेलनाकार पार्ट है, समझिएगा ध्यान से, मैं 2 तरीके से समझा सकता हूँ लेकिन यहाँ अभी समझाऊंगा कि अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ और इसको ऐसे कर दूँ, बीच से काट के ऐसे, तो ये कुछ इसी रूप में बनेगा। और ये वाली रेखा जो ए बी यहाँ नाम दिया जाए, ए बी है क्या, यही एक वृत्ताकार भाग की है, तो कहीं ना कहीं ये वृत्ताकार परिधि है। तो ये वृत्ताकार अगर परिधि है तो इसका फार्मूला आप जानते हो 2πr होता है। तो इस वृत्त की परिधि जो हुई वही तो आयत की लंबाई बनी। अब बताओ ये आयताकार पार्ट हुआ कि नहीं, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 2πr इंटू h, तो यहाँ से आ जाता है 2πr इंटू h। अब और भी तरीके हैं समझने के लिए आपके पास, जैसे हमने क्या किया, एक बनाया, ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, कई सारे डिस्क रख दिए, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ इस तरीके से हम कई सारे डिस्क जो है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चले गए, मान लो इतना, ठीक है, एक के ऊपर एक डिस्क हम रखते हुए चले गए। एक डिस्क मतलब आप समझो जो ये पहले डीवीडी की कैसेटें आती हैं उनको एक के ऊपर एक रखते चले जाओ तो कुछ इस तरीके की आकृति जो बेलन के जैसी होगी। अब समझना है भैया, एक का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा, आयतन का मतलब होता है क्षेत्रफल गुणे दूरी। दूरी अब वो लंबाई के रूप में हो, चौड़ाई के रूप में, किसी रूप में हो सकती है, तो हम उसको आवश्यकता अनुसार लेते हैं। अब जैसे यहाँ एक डिस्क का अगर ये क्षेत्रफल हुआ, ये कितना स्थान घेर रही, इतना, एक का क्षेत्रफल कितना हुआ 2πr,
और स्थान कितना, तो ऐसे हम रखते हुए चलेंगे तो हम मान लेते हैं कितने डिस्क हमने रख दी h, तो एक का क्षेत्रफल h गुणे लंबाई, यानी ये ऊंचाई बन गई, तो ये हो जाता है 2πr/h। यहाँ से भी आप समझ सकते हो ये वक्र पृष्ठ का था, यानी कि ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ इतना पार्ट, ये जो आपको फ्रंट टॉप बीच से आप ऐसे करके देखते हो तो ये जो आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आप 2πr/h। लेकिन अब बात अगर करें संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ इसमें ऐड हुए नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें समतल भी है और इधर समतल है, दो पृष्ठ तो आपने छोड़ दिए, तो अब हमें इनको भी इसमें ऐड कर लेना है। तो अब बात करेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप हमेशा याद रखिएगा मेरी बातों को कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका वक्र पृष्ठ भी ऐड होता है और इसके साथ साथ जो बाकी के पृष्ठ बचे हुए होते हैं उनके क्षेत्रफल को भी ऐड करते हैं। तो हम पहले लिख दें कि 2πr/h। देखो चीज़ें आसान है, इसलिए आपको थ्योरेटिकल में लेकर चल रहा हूँ, यहाँ से सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दूँ ताकि क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है तो वो टिपिकल नहीं रह जाएगा, चीज़ें आसान होंगी, बेहतरीन ढंग से समझिएगा। अब ये एक समतल पृष्ठ, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, अगर मुझे ढकने की बात की जाए, कपड़े से इस चाक को ढक दो तो हम बगल से लपेटेंगे, ऊपर से भी तो मुझे लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना है πr², क्योंकि दोनों का आधार बराबर है तो जितना ऊपर वाले का उतना नीचे, तो यहाँ क्या करेंगे 2 लगा दिया जाएगा। अब ध्यान से देखो दोनों में कॉमन हो रहा है 2πr इंटू h प्लस r बचा, तो ये इसका फार्मूला है। अब संपूर्ण पृष्ठीय होने के साथ हम बात करेंगे आयतन। अब यहाँ मामला थोड़ा सा फंसता है, आयतन की बात हम कैसे करते हैं, तो हाँ एक पृष्ठ यहाँ बताना शायद मैं भूल गया था, क्या चीज़ 2πr/h जो हुआ, ठीक, तो यहाँ 2πr/h जो है इसके साथ ही बात करनी है। अब ध्यान से समझिएगा 2πr/h के साथ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो मुझे क्या चाहिए, आयतन चाहिए, आयतन समझिएगा ध्यान से, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ। आयतन में क्या होगा कि एक का जो क्षेत्रफल हुआ वो कितना होगा πr², ध्यान से समझिएगा, एक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr²। अगर ये πr² हुआ, एक का क्षेत्रफल πr² गुणे इसकी ऊंचाई को गुणा करेंगे h से, तब ये टोटल कितना बन जाएगा πr²h। यहाँ से हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। फिर से समझो, हमने आपको बताया, आप एक चीज़ ये फार्मूला यहाँ किनारे कहीं याद कर लो, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी। अब क्षेत्रफल गुणे दूरी की हम बात करेंगे, तो अब देखो एक आप वृत्ताकार डिस्क लिए थे, उसके ऊपर कई सारे रखते हुए चलेंगे, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा πr², एक का πr², तो भैया h रखा है आपने, तो टोटल कितना हो जाएगा πr²h, ये होगा πr² इंटू h, तो उसके आयतन को हम यहाँ मेंशन करेंगे πr² इंटू h। ठीक है, तो ये चीज़ें आसान बन जाएंगी। अब उसके बाद की बात करते हैं शंकु की। तो ये शंकु क्या होता है देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेहतरीन ढंग से, जो भी चीज़ें नहीं समझ आएंगी उसे आप बाद में कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु की बात करते हैं। शंकु, चलिए शंकु बनता कैसे है तो समझना आसान है। आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं को, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और VC। तो आपको करना कुछ नहीं है, समकोण बनाने वाली भुजाओं के परितः इस त्रिभुज को घुमाना है। अब मैं इसको ऐसे स्थिर करूं और इसको सराउंडिंग में पूरा चक्कर लगवा दूं अगर, तो ये इधर भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ भी C था, यहाँ भी C हो जाएगा। तो ये जो आकृति बनती वो चूंकि वो घूमेगी तो एक वृत्ताकार पथ अपनाएगी इस तरीके से।
इससे बनी आकृति को हम शंकु कहते हैं, जहाँ ये इसकी ए से बी इसकी ऊंचाई हो जाएगी लंबवृत्तीय या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ये तिरछी है तो इसे हम तिर्यक ऊंचाई, और यही इसकी बीसी भुजा जो होगी त्रिज्या होगी। शंकु की त्रिज्या r, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l हो। तो अब हम शंकु का सबसे पहले क्या चीजें पढ़ेंगे? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो जो ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है इसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसको भी चीजें बहुत ही आसान है। आप पाई r इंटू यल। अब बात आती है सर आपने चीजों को समझाया था लेकिन यहाँ पाई आर एल डायरेक्ट बोल दिए क्या कुछ। तो कोई समझने वाली बात है कि ये शेप अगर आप बनाना चाहो तो ये बेलन से ही काट के बनाया जाता, या समकोण त्रिभुज को क्या किया, सराउंडिंग करवाया गया। तो अगर मैं इसके कई सारे पार्ट करूंगा, हर एक पार्ट का अगर मैं क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूँगा तो r इंटू एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पाई आर, ठीक है, तो ये ओवरऑल बनेगा पाई आर यल। दूसरी बात है संपूर्ण पृष्ठ की बात करनी हो, अगर संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में हमने आपको हमेशा बताया पाई आर यल ऐड करेंगे प्लस, तो पाई आर यल ऐड किया उसके बाद ये जो आधार जैसे बर्थडे कैप होती है तो ऊपर से जो दिखता है वो तो ठीक, लेकिन नीचे आधार वाला पार्ट जो होता है उसका क्षेत्रफल, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन लेंगे पाई आर इंटू यल प्लस आर, ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक, आयतन, अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए बात होती है सर आयतन का फार्मूला, तो भैया कुछ नहीं, ये प्रयोग करके देख लिया गया है कि आप क्या करो, इसी ऊंचाई एवं इसी त्रिज्या का एक बेलन लिया गया, इसी ऊंचाई एवं इसी त्रिज्या का एक बेलन लिया गया, और उस बेलन में हमने क्या किया, इसमें बराबर मात्रा में चीजें भरी और उसको भर को इसमें डाला। तो जब हम एक बार में डालते हैं तो इतना पार्ट फुल हुआ, दूसरी बार में डालते हैं तो इतना पार्ट फुल हुआ, जब तीसरी बार इसमें पूरे में इस पूरे भाग में हमने क्या किया, कुछ भी आप पानी डाल लो या कोई मिट्टी भर लो उसको इसमें पलट दो, तो जब इसमें डाले उस समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या के बेलन में, तो हमने देखा कि मुझे इसको क्या करना, इस शंकु में भर के इसमें डालते तो 3 बार डालना पड़ता है तब ये जाके फुल होता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो शंकु का आयतन होता है ये उसी बेलन, उसी समान त्रिज्या समान ऊंचाई के बेलन का 1/3 भाग होता है। तो आप जानते हो इसका कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, तो ये कितना 3 बार आपको भरना पड़ा ना, तो 1/3 हुआ, तो 1/3। ये फार्मूला थे आपके गोलन शंकु इन चीज़ों की। ठीक, इसके बाद 2 आकृतियाँ और बचती हैं, उसको कंप्लीट करके तब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब गोला क्या है, गोला बहुत आसान है जानना, कि जैसे कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के व्यास को निश्चित करो और उसको एक राउंड पूरा घुमवा दो, उससे जो आकृति बनेगी वो गोला बनेगी। तो इसकी त्रिज्या r है, तो गोला कुछ इस तरीके मान लिया जाएगा कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है उसके सेंटर से, स्मॉल r है। तो गोले का वक्र पृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ बोले, दोनों चीजें एक ही होंगी, ध्यान रखिएगा। अगर वो संपूर्ण गोला है तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होगा। अब ध्यान से देखो, अगर गोला परफेक्ट करना है ना तो राउंड जब घुमाते हैं तो वो 4 बार राउंड घूमता है, 4 वृत्तों को आप क्या करो, रख दो ऐसे करके, 1 2 फिर तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, तो वो पूरा एक गोला बना लेगा, उसके जैसा स्थान वो घेर लेगा। इसीलिए इसके क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, एक का क्षेत्रफल r स्क्वायर होता है तो 4 का मिलाएंगे तो 4πr स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब इसके आयतन की बात करेंगे। आयतन जो होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, बस गोले में इतना कुछ बचता है। लेकिन अगर वो अर्ध गोला हो, ध्यान से समझिएगा, अर्ध गोला कुछ इस तरीके का होगा, ये इसका अर्ध गोला, यहीं पे वो भी साथ में जान लिया जाए,
अर्धगोला। अब अर्धगोले में क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अलग होगा, संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई, संपूर्ण गोले का 4 पाई, तो इसका ऑब्वियसली कितना 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ हम ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ। आयतन की बात करेंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आयतन जो हो जाएगा वो उसका हाफ हो जाएगा, तो उसका 4/3 था, इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बस ये जो सॉल्व हो जाती है। और बस अब इसके बाद एक्सरसाइज की हम लोग बात करेंगे।